नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस का प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। और आज जो हम देखेंगे वो है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। तो चलिए, चूँकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किस में स्थित है। ए, महायान में पुण्य का अन्यारोपण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता। बी, महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था, जबकि हीनयान नहीं करता था। सी, हीनयान ने वेदना परित्राता के प्रत्यय को संवर्धित किया। डी, महायान ने अहर्त पूज्य के प्रत्यय को प्रतिपादित किया। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह महायान और हीनयान के मध्य अंतर बताता है। चलिए, निश्चित रूप से आप लोग इन तीनों विकल्पों से सुपरिचित तो नहीं ही होंगे, लेकिन जिससे आप परिचित हैं वही आपका सही आंसर है। ठीक है, महायान जो था वह बोधिसत्वों में विश्वास करता था और ऐसा मानता था कि जो बुद्ध थे वे देवता थे, इस कारण वह मूर्ति पूजा भी करता था। हीनयान संप्रदाय का मानना था कि जो बुद्ध हैं वे महापुरुष हैं, इस कारण वह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा अथवा बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाता है। ठीक है, और महायान का ऐसा भी मानना था कि जो बोधिसत्व हैं वे मोक्ष को प्राप्त करने योग्य हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना मोक्ष इस वजह से रोका हुआ है या मोक्ष प्राप्ति को इस वजह से रोका हुआ है ताकि जो सामान्य लोग हैं वे उनको भी मोक्ष प्राप्त करने में सहायता दे सकें। बोधिसत्व की यह बिल्कुल नॉन टेक्निकल डिफिनीशन आपको, परिभाषा आपको बताई गई है। चलिए आइए देखिए यहाँ पर क्या समझाया गया है, समझ लेते हैं थोड़ा कुछ और चीज़ों को। देखिए, हीन से ले लीजिए आप पुरुष को, महा से ले लीजिए देवता को, आसानी होगी हमेशा के लिए। अब देखिए, हीन में बुद्ध को महापुरुष के रूप में, महायान में देवता के रूप में दर्शाया गया है। हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में, जबकि महायान में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान जो है वह गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, यह पूरी याद रखिएगा। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। लास्ट, हीनयान का आदर्श अहर्त पद की प्राप्ति है, जबकि महायान में बोधिसत्वों की परिकल्पना मौजूद है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। ए, जो धम्म के शिक्षक बने। बी, जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद की। सी, राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु। डी, विपत्ति के समय गरीबों को सहायता करने हेतु। बताना है आपको कि कौन सा आंसर सही है। वैसे पूछा यहाँ क्या जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। पूछा जा रहा है कि बौद्ध संघ जो था वह बौद्ध संघ मठवासियों का किस प्रकार का संगठन था। मतलब ऐसे आप समझिए कि बौद्ध संघ का कार्य क्या था, वे करते क्या थे, ये पूछना चाह रहा है इस प्रश्न में। अब आसान हुआ, अब बताइए। चल, सही आंसर बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है, जो धम्म के शिक्षक बने वह जो है मठवासियों का ऐसा, बौद्ध संघ जो है वह मठवासियों का ऐसा संगठन था जो कि बौद्ध धम्म के शिक्षक बने या धर्म के प्रचारक अथवा उपदेशक बने। बुद्ध धर्म के देखिए 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। संघ भी एक अनिवार्य अंग था बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से। हालांकि जो त्रिरत्न की संकल्पना है या नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन वास्तव में जब प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर, आपको वहाँ जैन धर्म को लेकर के चलना है। ठीक, अभी आगे प्रश्न आएंगे इस बारे में, तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ समझाने लायक है नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन के रूप में यह प्रश्न है। कथन एक है कि अशोक ने 252 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आहूत की और वहाँ पर बौद्ध मत 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हुआ। कथन 2 है कि कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति श्रीनगर के पास कुंडल वन में आहूत की और ऐसा विश्वास है कि वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। विकल्प चूँकि दूसरे पेज पे है तो मैं आपको यहीं पर दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है कि दोनों कथन सत्य हैं और दूसरा कथन दोनों सही है, पहला और दूसरा।
और दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। बी है, दोनों कथन सही हैं, पहला और दूसरा, लेकिन दोनों दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। और ऑप्शन डी है, कथन दो सत्य लेकिन कथन एक असत्य है। तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी कि विकल्प संख्या 2 तो सही है लेकिन विकल्प संख्या 1 गलत है। देखिए, बौद्ध मत 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में। हीनयान में बुद्ध को पुरुष के रूप में और महायान में बुद्ध को देवता के रूप में स्थान दिया गया। ठीक, इतना फिर से मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, अशोक के द्वारा 250 ईसा पूर्व के आसपास या 252 ईसा, सामान्यतः 250 ही है, 250 ईसा पूर्व के आसपास जो है तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन किया गया था। लेकिन उस समय जो है बौद्ध संघ विभाजित नहीं हुआ था, बल्कि एक अन्य पिटक अभिधम्म या अधिधम्म पिटक का संग्रह किया गया था, जो कि बुद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से एक और अंतिम पिटक है। इसके बारे में भी बात होती है। देखिए, कनिष्क के काल में श्रीनगर के पास चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। और इसी चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में स्पष्टतया विभाजित हुआ। वे 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। आइए अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को और समझते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहली की बात करते हैं तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और इस प्रथम बौद्ध संगत में बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। मैं कई बार बुद्ध के इन तीनों पिटकों के बारे में आपको बता चुका हूँ, चाहे वह सूत्र पिटक हो या विनय पिटक हो या फिर अभिधम्म पिटक हो। ज़रा आप कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताइए तो ये इनमें क्या क्या दिया हुआ है या किस किस विषय से संबंधित हैं ये त्रिपिटक बुद्ध धर्म के। ठीक है, तो देखिए, पहली बौद्ध संगत में जो है, जो कि 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी, बुद्ध धर्म के 2 पिटकों का संकलन किया गया, जिनके नाम सूत्र पिटक और विनय पिटक थे। बात करते हैं दूसरे बौद्ध संगत के, तो दूसरी बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति के ठीक 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में साबक मीर या फिर कहीं कहीं पर आप इसका नाम सुब्बू कामी भी पढ़ते हैं या साबकामी भी पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, साबक मीर, सुब्बू कामी या साबकामी भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगत के 300 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में साबक मीर या सुब्बू कामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें मतभेद हो गया और अंत में बौद्ध संघ जो है वह 2 भागों में विभाजित होता है, स्थविर और महासंघिक या संधिक। स्थविर और महासंधिक या संघिक द्वितीय बौद्ध संगत में ऐसा विभाजन हुआ था बुद्ध धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगत, इसके बारे में आपको बताया गया कि 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इसमें बुद्ध धर्म के त्रिपिटकों के अंतिम पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। सबसे अंत में चतुर्थ बौद्ध संगति, इसके बारे में भी अभी आपको बताया गया कि कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में और वसुमित्र की अध्यक्षता में इस चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म स्पष्टतया हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ए ललित विस्तार, बी मिलिंद पन्हु, सी सारिपुत्र प्रकरण या डी अवदान शतक। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर ए, ललित विस्तार जो है उसमें बुद्ध की हमको पूर्ण जीवनी देखने को मिलती है। ललित विस्तार एक महायान बौद्ध का सूत्र है या फिर महायान बौद्ध धर्म का एक सूत्र है जिसका नाम है ललित विस्तार।
आइए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, सभी के बारे में पता चल जाएगा। मिलिंद पन्हु का संबंध जो है वह बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक या हिंदी यूनानी शासक मिनांडर से है या फिर मिलिंद से है। सारिपुत्र प्रकरण में गौतम बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य सारिपुत्र के विषय में हमको जानकारी मिलती है। और अवदान शतक जो है उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित 100 चरित्रों से संबंधित कहानियाँ देखने को मिलती हैं। किसमें? अवदान शतक में। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी? ए पूर्णा, बी गजलक्ष्मी, सी माया या फिर डी महाप्रजापति गौतमी। धात्री यानी मौसी होता है। चलिए, जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर डी महाप्रजापति गौतमी जो है वह बुद्ध की धात्री माँ थी। दरअसल बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया था। तुरंत क्या, लगभग 5 से 7 दिनों बाद। ये आपसे नहीं पूछता है तुरंत हुआ था कि 7 दिन बाद हुआ था, ठीक है। तो महामाया देवी थी जिनकी बुद्ध के जन्म के बाद जो है वह मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा या इनकी धात्री माँ महाप्रजापति गौतमी के द्वारा या प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, जो कि सर्वप्रथम महिला बौद्ध भिक्षु भी बनी थी, ठीक है, आनंद के कहने पर। आनंद कौन था जरा बताइए तो। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत या डी तेलुगु। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय जो है वह पाली भाषा में है। यह सूत्र पिटक के जो 5 निकाय हैं उन्हीं 5 निकायों में से एक है। वो 5 निकायों के नाम आपको आवश्यक नहीं है, मैं बता देता। देखिए, सूत्र पिटक के 5 निकायों में से एक है कौन सा? मध्यम निकाय, और जिसमें महात्मा बुद्ध को साधारण मनुष्य बताया गया, तो कहीं पर अलौकिक शक्तियों वाला देव के रूप में भी बताया गया। यह जो है पाली भाषा में लिखित है। चलिए आपको बता देता हूँ मैं बाकी अन्य जो 4 हैं सूत्र पिटक के निकाय। जरा 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए, जो बुद्ध धर्म के या सूत्र पिटक के जो अन्य निकाय हैं, जो अन्य 4 निकाय में क्रमवार बता दे रहा हूँ आपको। तो पहला जो है वह है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय कहीं कहीं आप पढ़े हुए हैं इन सबको, इसलिए बताना पड़ रहा है। देखिए, दीर्घ निकाय जो है उसमें बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, ठीक है, क्या क्या है इसमें जान लीजिए। बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, अंतिम उपदेश, मृत्यु तथा अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है सूत्र पिटक के प्रथम निकाय दीर्घ निकाय में। मध्यम निकाय के बारे में बात हो चुकी है। मध्यम निकाय आपका जो है वह दूसरा निकाय है। यहाँ पर देखिए, जिसमें बुद्ध को कहीं पर साधारण मनुष्य बताया गया तो कहीं पर अलौकिक शक्तियों वाला देव बताया गया। तीसरा है संयुक्त निकाय, जो कि गद्य और नाम लिख दूं पहले, संयुक्त निकाय। देखिए, यही सब लिखने पढ़ने की में दिक्कत होती ना, इस वजह से मैं स्किप करता हूँ इन सब चीज़ों को। ठीक, तो जो संयुक्त निकाय है वह गद्य और पद्य दोनों में है, यानी कविता और पैराग्राफ दोनों के रूप में है। गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है संयुक्त निकाय में। और इस संयुक्त निकाय में मध्यम प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग का भी उल्लेख किया गया है। बाद में बात करते हैं चौथे निकाय की। तो जो चौथा निकाय है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। सभी सूत्र पिटक के निकाय हैं 5 के 5 अंगुत्तर निकाय। तो जो अंगुत्तर निकाय है उसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन किया गया है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। इसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में भी बताया गया है, याद रखिएगा। और सबसे अंतिम में है 5वां, जिसका नाम है खुद्दक निकाय। क्या नाम है 5वें का? खुद्दक निकाय। इस 5वें ग्रंथ में जो है क्या बताया गया? तो ये छोटे छोटे लघु ग्रंथों का एक संकलन है और स्वतंत्र है अपने आप में, ठीक है। छोटी छोटी कहानियों का जैसे संग्रह नहीं होता, उस प्रकार से है यह खुद्दक निकाय। सभी कहानियाँ या सभी ग्रंथ एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं, ठीक। और सूत्र पिटक की रचना किसने की थी? तो सूत्र पिटक की रचना जो है वह की गई थी आनंद के द्वारा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। हो गया। अब बात करें नेक्स्ट। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि 10वीं शताब्दी में नालियर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन थे? किसके रचयिता? नालियर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन थे 10वीं शताब्दी में? ए अलवार, बी नयनार, सी अपार या डी
सांब नदार। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नालियर दिव्य प्रबंधन के रचयिता अलवार थे। अलवार कौन थे जरा बताइए तो? अलवार जो थे वह विष्णु उपाधक या फिर कह दीजिए आप लोग वैष्णव संत थे अलवार। वैष्णव संत थे अलवार। और शिव के भक्त क्या कहलाते थे? जो नयनार थे वे कहलाते थे शैव भक्त। शैव भक्त। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, दक्षिण भारत में विशेषतः तमिल भाषी क्षेत्रों में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार और शिव के उपासक नयनार कहलाएं। 10वीं शताब्दी में अलवार संतों द्वारा नालियर दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद भी कहा जाता है। अलवारों ने इसे रचा था, इसको तमिल वेद भी कहा जाता है और इसका नाम है नालियर दिव्य प्रबंधम। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। दूसरा, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तीसरा, महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और डी केवल 3। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुद्ध के जो निकटतम उत्तरवर्ती थे वे कौन थे बताइए जरा तो? बुद्ध जो है वह अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, तो उत्तरवर्ती नहीं पूर्ववर्ती की बात जरूर कर सकते हैं। बुद्ध कौन से तीर्थंकर थे? जैन बुद्ध कह रहा हूँ मैं बार बार। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे बताइए? महावीर स्वामी जो थे वे 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। आइए देखिए, बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। कभी कभी ना लोग छोटी छोटी चीज़ों से कंफ्यूज कर देते हैं। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव जो थे वह, ये जो ऋषभ हैं वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। 23वें तीर्थंकर जो थे वे पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे और उनके अनुयायियों यानी कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों द्वारा उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो निर्ग्रंथ की उपाधि किसे दी गई थी? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र भी थे। ठीक है, और जैन धर्म कुल कितने तीर्थंकर हुए बताइए? महावीर स्वामी को लेकर के 24। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन है, कथन 1 और 2। ठीक है, आपको दोनों कथनों को सावधानी को पढ़ना है, उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, पहला कथन, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासावना नामक वैसे आप प्रश्नों में पढ़िएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप सोच ले मेरी तरह कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं। मैं आगे आपको चूंकि बताने वाला हूँ इस वजह से मैंने कहा, आप आदत मत डालिएगा। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, आप आदत डाल देंगे। निम्नलिखित में देखिए नीचे 2 कथन हैं, कथन 1 और 2। आपको दोनों कथनों को पढ़ना और उनका परीक्षण करना है और उसके बाद नीचे कूट का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, कथन 1 है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासावन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नए आंदोलन का उदय हुआ। कथन 2 है कि लिंगायत शिव की उपासना उनके लिंग रूप में आविर्भाव में करते थे। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए कि दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं, पहला और दूसरा, और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों कथन अलग अलग सही है, मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, और 2 जो है वह पहले का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, 1 सत्य है और 2 असत्य है। डी, 1 असत्य है और 2 जो है वह सत्य है। बताइए कौन सा सही है, क्योंकि सेकंड पेज पे है। देखिए इन्हीं सब चीज़ों के लिए ना मैंने पेमेंट वाला एक वो शुरू किया है कि आप PDF जो है हमसे पेड ग्रुप में लीजिए और बाद में जो है आपके द्वारा जो राशि प्राप्त होगी उससे इन्हीं सब चीज़ों को अपग्रेड करना है। तो समस्याएं तो हैं और थोड़ा सहयोग भी आपसे अपेक्षित है, और कुछ ज़्यादा कहा भी नहीं गया, मात्र 100 रुपये कहा गया है, इससे अधिक नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ थोड़ी दिक्कत जो है वह होती है।
तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा, बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, लेकिन यह स्पष्टीकरण नहीं है। कैसे नहीं है, यहीं पर समझ लेते हैं। देखिए, बासवन्ना के नेतृत्व में एक आंदोलन का उदय हुआ था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका यह कारण थोड़ी था कि जो लिंगायत थे उन्होंने शिव की उपासना उनके लिंग के रूप में आविर्भाव के कारण की थी, नहीं ना, यह कारण तो नहीं हो सकता है कि उस आंदोलन के उदय को हो, उस आंदोलन के उदय का। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें मैं आपको बताई जाएंगी। यहाँ देखिए, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बासवन्ना ने हिंदुओं में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने वीर शैव संप्रदाय चलाया, जिसमें सामाजिक समता और गुरु को अत्यधिक महत्व प्राप्त था। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बासवन्ना ने हिंदुओं में जागृति उत्पन्न की, वीर शैव संप्रदाय चलाया, जिसमें सामाजिक समता और गुरु को अत्यधिक महत्व प्राप्त था। वामन पुराण में 4 शैव संप्रदाय बताए गए हैं, पाशुपत, कपालिक, कालमुख और लिंगायत। ठीक है, किसमें, वामन पुराण में 4 शैव संप्रदाय बताए गए हैं, पाशुपत, कपालिक, कालमुख और लिंग सॉरी वामन पुराण में 4 बताए गए हैं, पाशुपत, कपालिक, कालमुख और लिंगायत। लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफ़ी प्रचलित था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे तथा शिवलिंग को गले में धारण भी करते थे। तो थोड़ी जानकारी आपको इन सब के बारे में भी दे दी जाए तो देखिए, जो पाशुपत संप्रदाय था वह शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय था। ठीक है, यह पहले वाली की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। तो जो यह पाशुपत संप्रदाय था यह प्राचीन संप्रदाय है सबसे, ठीक। और इसके जो संस्थापक हैं वह माने जाते हैं लकुलिश। किस संप्रदाय के, पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह माने जाते हैं लकुलिश। ठीक, और इनके अनुसार जो शिव हैं वे 18 अवतार हैं। ठीक है, जो इनको शिव के यानी कि जो लकीलुस थे उनको, ठीक है, इनके अनुसार नहीं, लकीलुस को शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और इनके इस यानी कि जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी, जो लकीलुस के अनुयायी थे, जो पाशुपत नहीं, जो मैं नाम ही स्पष्ट नहीं पढ़ पा रहा, जो लकुलिश के अनुयायी थे उनको उन्होंने जो है लकुलिश को पंचार्थिक कहा। क्या कहा, पंचार्थिक। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, जो पाशुपत संप्रदाय था वह जो है सर्वाधिक प्राचीन शैव संप्रदाय है, जिसका संस्थापक माना जाता है लकुलिश को। लकुलिश को शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है और लकीलुस को उनके अनुयायी या फिर उनके शिष्यों द्वारा उनको पंचार्थिक कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख जो सूत्र है इसका या सैद्धांतिक जो ग्रंथ है पाशुपत संप्रदाय का, उसको बोला गया पाशुपत सूत्र। पाशुपत वहाँ लिखा हुआ है, सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाशुपत सूत्र दे दी कहा गया। और नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर इसका प्रमुख केंद्र बिंदु है। किसका, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है नेपाल के काठमांडू में, वह जो है प्रमुख केंद्र है इस संप्रदाय का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कपालिक की। तो देखिए, कपालिक के जो इष्ट देव हैं वे हैं भैरव, और इसके संस्थापक यानी कि कपालिक शैव संप्रदाय के संपादक जो है वो, इसका जो है प्रमुख केंद्र जो है वह है श्रीशैल नामक स्थान। ठीक है, क्या, श्रीशैल नामक स्थान। ये लोग करते क्या हैं, तो ये लोग जो है वह तामसी क्रियाओं द्वारा अपने उपास्य देव को प्रसन्न करते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी जो है वह आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तामसी क्रियाएं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वह आसुरी प्रकृति के ही होंगे। ठीक है, और ये लोग जो है वह मदिरा यानी कि सूरा और नैवेद्य भी अर्पित करते हैं भैरव देव को या भैरव भगवान को। प्रमुख स्थान श्रीशैल नामक एक स्थान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कालमुख के बारे में। तो देखिए कालमुख जो है वह कपालिक से मिलता जुलता है, लेकिन इनके द्वारा अधिक जो है कठोर या भयंकर प्रवृत्ति का आचरण किया जाता है। ये लोग नर कपाल में भोजन करते हैं, जो आपकी हमारी खोपड़ी है। ठीक है, तो नर कपाल में भोजन करते हैं, अपने शरीर पर चिता की भस्म को लगाते हैं।
चिता की राख को लगाते हैं और मदिरा का सेवन भी इनके द्वारा यानी कि जो कालमुख संप्रदाय के शैव संप्रदाय है उनके अनुयायियों द्वारा किया जाता है। और शिव पुराण में इस संप्रदाय का उल्लेख भी किया गया है कि इसका कालमुख संप्रदाय का उल्लेख भी किया गया है और इनके अनुयायियों को कहा गया है महाव्रतधर। ठीक है, याद रखिएगा, महाव्रतधर कहा गया है कालमुख के अनुयायियों को। सबसे अंत में आता है लिंगायत या फिर वीर शैव संप्रदाय। तो इसके बारे में यहाँ बात हो चुकी है। ठीक है, और इनका प्रमुख जो मानना था वह था भक्ति। ठीक है, कि उपासना द्वारा भी आप मोक्ष प्राप्त या भक्ति द्वारा भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हें जो है जंगम भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इनको आप लोग देखेंगे तो जंगम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबद्ध था। ए नागार्जुन, बी कश्यप मातंग, सी मीनांडर या फिर डी कनिष्क। इतना डिटेल में जब जाते हैं ना तो दिक्कत थोड़ी सी होती है, क्योंकि सारी चीज़ों को जो है लगातार ये चीज़ पढ़ने में नहीं रहती ना। चल, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नागार्जुन थे वे बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबद्ध थे। इनके द्वारा जो है शून्यवाद या फिर माध्यमिका का प्रतिपादन किया गया था। आइए देखिए नीचे, देखिए महायान बौद्ध संप्रदाय के दो प्रमुख भाग थे। पहला तो शून्यवाद या माध्यमिका और दूसरा विज्ञानवाद या योगाचार। माध्यमिका शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वे थे नागार्जुन और इनकी प्रमुख जो रचना थी वह थी माध्यमिक कारिका। नागार्जुन की रचना है माध्यमिक कारिका, जिसमें शून्यवाद या फिर माध्यमिक का सिद्धांत दिया गया है, जो कि महायान बौद्ध संप्रदाय का एक प्रमुख भाग है। ठीक है, अब देखिए, इस संप्रदाय को सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह निर्भर भी है। इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्गों को ही और अधिक विकसित किया गया। किसमें? शून्यवाद या फिर माध्यमिकवाद या फिर माध्यमिका में। ठीक है, किसके द्वारा? तो नागार्जुन के द्वारा। नेक्स्ट, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ए, स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। बी, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए। सी, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई। डी, ये स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्र के संकलन से संबंधित हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ये वे स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगतियाँ हुई। ठीक है, प्रथम संगति जो हुई थी वह राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में, जिसमें किया क्या गया? बुद्ध धर्म के दो पिटकों का संकलन किया गया, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। द्वितीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व यानी कि प्रथम बौद्ध संगति के 100 वर्ष बाद आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता साबक मिरिया सुब्बुकामी के द्वारा की गई थी। और इसमें बुद्ध धर्म जो है वह दो भागों में विभाजित हो गया था। बताइए वे कौन कौन से दो भाग हैं? पेपर की शुरुआत में ही उसको बताया गया था, स्थविर और महासंघिक या संधिक। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में मुगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें अधिधम्म या अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। और सबसे अंतिम यानी चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। और इसी में बौद्ध धर्म जो है वह प्रमुखतया दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गोसाल मस्करी पुत्र से संबंधित है? ए, वज्रयान, बी, आजीवक, सी, स्थविरवादी या फिर डी, महासंघिक। थोड़ा और शॉर्ट में करते हैं। मैंने सोचा था कि काफ़ी प्रश्न करवा दिया जाएगा, लेकिन मुश्किल लग रहा है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। जो गोसाल मस्करी पुत्र हैं वह जो है आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं।
ठीक है, यह महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में जो है मतभेद हो गया और इन्होंने अपना एक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया जिसको कहा गया आजीवक संप्रदाय, जिसमें कि नियतिवाद या भाग्यवाद प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, देखिए इसको बोला, इनको जो है मक्खली पुत्र गोसाल भी बोला जाता है, मक्खली पुत्र गोसाल भी बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं पर आपको मक्खली पुत्र भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, गोसाल मस्करी पुत्र या मक्खली पुत्र गोसाल कुछ भी मिले, वे जैन महावीर स्वामी के शिष्य होंगे। बाद में उनके बीच मतभेद होगा और इनके द्वारा आजीवक नामक एक स्वतंत्र और भाग्यवादी को अपने केंद्र में रखते हुए संप्रदाय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जो जिसका मानना था कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वह भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक है, महावीर के समान गोसाल भी जो है वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे और जीव और पदार्थ दोनों को अलग अलग तत्व मानते थे। नेक्स्ट, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? ए प्रथम परिषद, बी द्वितीय परिषद, सी तृतीय परिषद या फिर डी चतुर्थ परिषद। चलिए, जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर डी, महाविभाषा जो कि बौद्ध दर्शन का विश्वकोश है वह चतुर्थ परिषद की कृति है। चतुर्थ परिषद यानी कि बताइए, जो कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में स्पष्टतया विभाजित हो गया था। ठीक है, देखिए जिन्होंने किसने लिखा था इसको, तो वसुमित्र द्वारा यह महाविभाष्य सूत्र लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। युग्म दिया है तो जाहिर सी बात है इनको आप ही करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर युग्मों को सुमिलित करिए। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आपने टिक कर लिया होगा। ठीक है, नागार्जुन द्वारा शून्यवाद या माध्यमकारिका या माध्यमिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। शंकराचार्य ने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया और रामानुजाचार्य द्वारा जो है विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। यहाँ देखिए, शून्यवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं तथा पदार्थ जो हैं वे सत्ताहीन हैं। नागार्जुन द्वारा माध्यमिक शून्यवाद का प्रतिपादन या नागार्जुन जो है वे माध्यमिक शून्यवाद के प्रणेता माने जाते हैं। वहीं रामानुजाचार्य ने जो है विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इसका अर्थ था संशोधित अद्वैतवाद, जबकि अनेकांतवाद दर्शन जैन दर्शन का सिद्धांत है। ये वाला अनेकांतवाद जो है या परमाणु का जो सिद्धांत है वह जैनवाद का सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म भी होते हैं। इस अनेकांतवाद की बात हुई। ठीक है, जो कि जैन दर्शन का सिद्धांत है। सबसे अंत में शंकराचार्य ने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार परम सत्ता जो है ब्रह्म जो है वे अद्वैत हैं। ठीक है, ब्रह्म के अद्वैत का तात्पर्य जरा कमेंट करके बताइए तो भाई साहब। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? ए अवंती, पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल, चौथा मगध। ऑप्शन है, पेपर लगातार दे रहे हूँ तो आपको पता होगा कि सारे के सारे प्रश्न जो अभी तक करवाए गए हैं वे आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही है। चलिए, जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 और 4 कौशल और मगध से संबंधित हैं। इधर तो ये कभी आए गए ही नहीं। ठीक है, आइए देखिए बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे महाबुद्ध, उन्होंने गृह त्याग के बाद मगध साम्राज्य में शामिल गया में ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, मगध और गया से संबंध हो गया। ठीक है, गृह त्याग के बाद बुद्ध ने जो है मगध में साम्राज्य में शामिल गया में ज्ञान की प्राप्ति की। कौशल उनका मुख्य प्रचार क्षेत्र रहा। उन्होंने अपने बृहद प्रचार काल में कभी भी अवंती यानी कि मध्य प्रदेश और गांधार यानी कि अफगानिस्तान नहीं गए वे। ठीक है, देखिए विभिन्न स्थानों की बात करें तो इनका जन्म जो है वह कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। वैशाली के समीप इनकी मुलाकात अलार कलाम नामक एक सन्यासी से हुई जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, वैशाली के पास महात्मा बुद्ध की मुलाकात अलार कलाम नामक एक सन्यासी से हुई जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे।
वैशाली के पश्चात, अब वैशाली से आगे बढ़िए, ज्ञान प्राप्ति के लिए रुद्रक रामपुत्र नामक धर्माचार्य के समीप पहुँचे, जो कि राजगृह के समीप आश्रम में रहते थे। दूसरे गुरु जो हुए वे कौन थे महात्मा बुद्ध के? रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगृह के समीप रहते थे। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध द्वारा जो है काशी, लुम्बिनी, कोसल, उरुवेला और वैशाली के साथ साथ आदि स्थानों पर ज्ञान प्रसार हेतु भ्रमण किया गया। कोसल में बुद्ध ने सर्वाधिक प्रचार किया। कोसल नरेश प्रसेनजीत भी इनके शिष्य बन गए थे। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और गांधार और अवंती से इनका कोई भी प्रत्यक्ष संबंध, इसके बारे में छोड़िए, यहाँ बताइए। जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था। दूसरा, इन धर्मों के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, तो जो सही कारण है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही है। देखिए, धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ, कर्मकांड उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काफ़ी ज़्यादा व्याप्त हो गया था। उसी कारण उपनिषदों की भी रचना हुई बाद में आगे चल करके, ताकि जो है सनातन धर्म में सुधार किया जा सके। ठीक है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता भी काफ़ी अधिक। इन दोनों कथनों को आप आराम से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। ठीक है, आर्थिक कारण जो था वह नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था भी थी। ठीक है, अब लोगों के पास जब धन अधिक हो गया तो वे जो है और अधिक मुक्ति चाहते थे ब्राह्मणवाद से। ठीक है, वैसे अधिक कर चुकाता था तो उसे लगता था क्यों ना किसी ऐसे धर्म को आप जो है संरक्षित करें, या ऐसे धर्म के साथ चला जाए जो कि हमें भी सुरक्षा प्रदान करे। जबकि ब्राह्मण धर्म का सीधे सीधे या फिर सनातन धर्म का सीधे सीधे कहना था कि जो ब्याज है उसे नहीं लिया जाना चाहिए, अपराध है ब्याज का लेना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है समाज के सभी लोगों को नुकसान होता था। शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। कर्म कांड इतने अधिक बढ़ गए थे, किसी को भी जो है पूजा हवन इत्यादि करने में अधिक कठिनाई होती थी। मोक्ष तो प्राप्त करना लोगों के लिए कल्पना समान हो गया था। ठीक है, आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी, जो कफन तक खरीद लेते हैं, तो समझ सकते हैं आप लोग कितना कठिन अवस्था तक हो गई थी। इस कारण जो सामान्य व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया कि वे जो है विकल्प की तलाश में थे, और उस समय विकल्प मिला भी उनको जैन और बौद्ध धर्म के रूप में। तो वो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है, पहले पूछा जा रहा है, आगे तो चले। हाँ, दूसरा जो कथन था ना कृषि को लेकर के, तो देखिए अच्छी वर्षा होने के कारण जो घने जंगल छाए हुए थे उन जंगलों को साफ कर लिया गया। लोहे के औजारों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और जो मध्य गंगा का मैदान, यानी कि जो उत्तर प्रदेश पंजाब का क्षेत्र था, पश्चिमी पंजाब और क्या कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो क्षेत्र थे, या बिहार के आसपास का जो रीजन था, वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बस्तियाँ बसी और लोग खेती करने लगे। हलों का बड़ी संख्या में प्रयोग हुआ, और इसके लिए उनको पड़ी बैलों की ज़रूरत। और पशु बलि जो है वह उस समय वैदिक कर्मकांडों के बड़े बड़े या महत्वपूर्ण स्थान रखने लगे थे, तो इस कारण भी लोगों ने विरोध किया। ठीक है, चलिए, जैन धर्म देखिए अहिंसा को लेकर के कितना कठोर है, हिंसा को लेकर के। नेक्स्ट, जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की। दूसरा, दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया था। तीसरा, दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की। दूसरा, दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया था। तीसरा, दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे। विकल्प है आपके पास ऑप्शन ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन।
चलिए, तो जो सही आंसर था वह था ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। देखिए, दोनों धर्मों का जो उदय हुआ था वह वर्णमूलक व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, क्योंकि इनके द्वारा आरंभिक रूप से वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी या वर्ण व्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। ठीक है, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को कोई भी महत्व नहीं दिया था, बस इतना जानिए। निंदा की थी, नहीं की थी, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, निंदा को अलग करिए, बस इतना ध्यान रखिए कि दोनों धर्मों ने या बौद्ध जैन जो दोनों धर्म थे उन्होंने आरंभिक अवस्था में जन्म मूलक यानी कि जन्म से वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था थी तत्कालीन सनातन धर्म में, उसके द्वारा इनको कोई भी महत्व नहीं प्रदान किया गया। अहिंसा को दोनों धर्मों ने विशेष रूप से स्थान दिया और अहिंसा के लिए उपदेश भी दिया। ठीक है, इसके फलस्वरूप होते हुआ क्या कि व्यापार और वाणिज्य में उन्नति हुई, क्योंकि युद्धों का अंत हो गया। जो अहिंसक युद्ध थे, जो युद्ध थे, उसका अंत हो सकता था। और साथ ही साथ असंख्य यज्ञों में जो बछड़ों और सांडों को लगातार मारा जा रहा था या उनकी पशु बलि दी जा रही थी, उसको भी बचाया जा सकता था, जिस कारण पशुधन भी बढ़ सकता था और यह इसी को कृषि में लगाया जा सकता था। और सबसे अंत में दोनों धर्मों के भिक्षुओं को यह आदेश था कि वे जीवन की विलासिता की वस्तु वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं की उपेक्षा करें या उनका प्रयोग न करें। दाताओं या दान देने वालों से उतना ही दान ग्रहण करें जितना उनकी प्राण की रक्षा के लिए आवश्यक हो, और वे सरल, शुद्ध और संयमित जीवन को जीवित करें या जिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे। दूसरा, इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं। और तीसरा, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थीं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3।